ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज हम बात करेंगे चैत्र माह में आने वाली अमावस्या तिथि के बारे में। चैत्र माह में आने वाली अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अब हम आगे बढ़े और चैत्र माह की अमावस्या के बारे में जाने उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं चैत्र माह की अमावस्या तिथि के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन स्नान दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। अमावस्या की तिथि पितृतर्पण के लिए अर्पित है। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है और उनका तर्पण किया जाता है। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर से पितृदोष हटाने के लिए भी अमावस्या के दिन पूजा की जा सकती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से और स्नान दान करने से घर में खुशहाली आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह की अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या होती है। अब हम बात करते हैं साल 2024 की चैत्र माह की अमावस्या की तिथि के बारे में। साल 2024 में आने वाली अमावस्या की तिथि 8 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। प्रारंभ का समय है सुबह 3:11 और अमावस्या तिथि का समापन 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर होगा। उदय तिथि के कारण 8 अप्रैल 2024 सोमवार को अमावस्या मनाई जाएगी। इस प्रकार चैत्र अमावस्या पर साल की पहली सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। हालांकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल की आखिरी अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। चैत्र माह की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर यानी चैत्र माह की अमावस्या पर स्नान दान का मुहूर्त है 8 अप्रैल 2024 को सुबह 4:32 से लेकर सुबह 5:18 तक और श्राद्ध का समय है 8 अप्रैल 2024 सोमवार को सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक। अब हम बात कर लेते हैं चैत्र माह की अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात पितरों की पूजा के लिए भोग तैयार करें। भोग में खीर और हलवा पूरी बना सकते हैं। पितरों को खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात पितरों की पूजा कर उन्हें भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें। अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तत्पश्चात ब्राह्मणों को, किसी गरीब और जरूरतमंद को भी भोजन खिलाएं। अमावस्या के दिन गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें क्योंकि माना जाता है कि पीपल में पितरों का वास होता है। तो यह थी अमावस्या की पूजन विधि। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। अगर संभव हो सके तो पास की किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। अब हम बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के बारे में। इस दिन गंगा या अन्य नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन अन्न, जल, दूध, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें। दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल पर चढ़ाएं। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। तो यह थी अमावस्या पर किए जाने वाले स्नान दान के बारे में जानकारी और पीपल के वृक्ष की पूजा के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या पर बन रहे कुछ दुर्लभ योग के बारे में। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। यह योग शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के महत्व के बारे में। पितृदोष निवारण के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और क्षेत्र के पौराणिक महत्व वाले तीर्थों के मंदिरों के दर्शन करना चाहिए। पूजा पाठ आदि शुभ काम करने चाहिए। सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करने से भी तीर्थ और नदी स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करें। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव, आदि शक्ति मां पार्वती सहित रात के 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हो तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल मिलता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहां सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। चैत्र अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या है, इसलिए इस दिन किए गए दान पुण्य से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन किए गए स्नान दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। तो यह थी चैत्र माह की अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।